Today we are going to continue our rules of IUPAC naming. What is the rule? तो आपको मैंने शॉर्ट में कुछ रूल्स दिए थे, एक बार याद करवा दूं। सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल कौन सा होगा? पहले पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव आयन। ओके, पहले पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव आयन। रूल नंबर 2 है बॉक्स में पहले लिगेंड। लिगेंड के 3 रूल्स हैं। पहला रूल क्या होगा? अगर लिगेंड रिपीट होते हैं तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लगाओ। ऑर्गेनिक लिगेंड है तो 20 ट्रेस टेट्रा किस पेंटा किस। और अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मेटल के लिए हमने स्पेसिफाई किया था, एक बार याद करा दूं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो ओरिजिनल नेम और उसके पीछे रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन नंबर। अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो भी यही। इफ द कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव सो ओरिजिनल नेम उसके पीछे 8 लगाना है। ओके, फिर रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे Fe उसका ओरिजिनल नेम आयन है, लेकिन अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो उसमें हम आयरनेट नहीं लिखते, उसमें लिखते हैं फेरेट। ओके, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है फॉर IUPAC नेमिंग। ध्यान रखना, आयन जैसी 2-3 मेटल्स हैं जिनके ओरिजिनल नेम और 8 वाला नेम दोनों डिफरेंट है। हाल में आयन याद रखो, ओरिजिनल नेम उसका आयन है, लेकिन आयनेट की जगह पे हम लिखेंगे फेरेट। ठीक है, तो चलो कुछ IUPAC नेम्स बनाते हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। CO NH3 6 times Cl3। ओके, फिर लेते हैं CO NH3 4 times ClNO3 और बॉक्स के बाद आएगा ओनली Cl या NO2 लेते हैं। इन दोनों का IUPAC नेम लिखना है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आप उसका आयोनाइजेशन करोगे। आयोनाइजेशन तो बॉक्स के बाहर के आयन सबसे पहले बाहर निकलेंगे। 3 क्लोरीन है तो लिख सकते हैं 3Cl माइनस। तो पूरा का पूरा बॉक्स क्या होगा? +3। तो लिखेंगे CONH3 6 times 3+। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे IUPAC नेम लिखना हो तो पीछे का नाउन फिक्स हो गया, जिसको लिखते हैं क्लोराइड। बाहर वाले जितने भी हो किसी को पता चलना चाहिए नहीं, शादी के बाद, बराबर। तो ये बच्चों है क्लोराइड। ओके, अब शॉर्टकट मेथड आप समझ सकते हो। एमाइन न्यूट्रल है ना, तो उसका चार्ज 0 होगा, तो 0 6 0, और 0 में कितने ऐड करो तो +3 आएगा, तो +3 हो गया। और इसलिए नेगेटिव आयन पीछे लिखा क्लोराइड। अब पॉजिटिव आयन की बारी। पॉजिटिव आयन में लिगेंड पहले होता है। कितना लिगेंड है? एमोनिया 6 बार। तो नाउन होगा पहले हेक्साएमाइन। हेक्साएमाइन CO के ऊपर +3 है तो लिखेंगे कोबाल्ट, रोमन लेटर्स में 3 और पीछे आएगा क्लोराइड। तो बच्चों पूरा नाम हो गया हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्या होगा? पहले पॉजिटिव आयन और उसमें भी लिगेंड, तो हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलो इसका आयोनाइजेशन करें तो पीछे एक ही क्लोरीन है तो Cl माइनस, तो पूरा का पूरा बॉक्स क्या होगा? +1। चलो यहाँ पे बनेगा CONH3 4 times Cl और NO2, ऐसा दिया है। तो पहले लिगेंड को पहचानो।
ये जो लिगेंड है NO2, ओके, उसका चार्ज होगा बच्चों -1, उसको बोलते हैं नाइट्रो। Cl को कहेंगे क्लोराइडो। एमाइन कैसा है? न्यूट्रल। तो आप ही सोचो, -1 और -1, -2 में कितना ऐड करूं तो +1 होगा। सो आंसर शुड बी +3। आंसर क्या आएगा? +3। तो अपने रूल्स अप्लाई करते हैं। चलो, बॉक्स पहले क्योंकि वो पॉजिटिव है, उसमें भी लिगेंड पहले लिगेंड का नाम है एमाइन, दूसरे का क्लोराइडो, तीसरे का नाइट्रो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे तो एमाइन पहले आएगा, तो हम लिख सकते हैं टेट्रा एमाइन। टेट्रा एमाइन। सी है ना, तो लिखेंगे क्लोराइडो। टेट्रा एमाइन क्लोराइडो। NO2 को कहते हैं नाइट्रो। NO2 को कहते हैं नाइट्रो। कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, तो लिखेंगे कोबाल्ट। रोमन लेटर्स में 3 आएगा और पीछे लिखते हैं क्लोराइड। मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया, Cl अंदर हो तो क्लोराइड हो और बाहर हो तो क्लोराइड। ध्यान रखना, बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। तो पूरा नाम टेट्रा एमाइन क्लोराइडो नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। वो है K2PtCl4। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दिया है K2PtCl4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसका आयोनाइजेशन करें तो बॉक्स पीछे रखो। आगे आप देख सकते हो 2 पोटेशियम है, तो लिखेंगे 2K प्लस PtCl4 -2। ओके, अच्छा, अब आपको पता है पूरा बॉक्स -2 है ना, तो 4 क्लोरीन का चार्ज क्या होगा? -4। अच्छा, -4 में कितना ऐड करो तो -2 होगा? +2। तो पहले काम ये करो, मेटल का चार्ज डिसाइड करो, फिर नाम लिखते हैं। रूल क्या कहता है? पहले पॉजिटिव आयन। इस बार पॉजिटिव आयन कौन है? पोटेशियम, तो लिखेंगे पोटेशियम। ओके, 2 बार हो या कितनी भी बार हो, बाहर वाली वैलेंसी को गिनना नहीं है, तो लिखेंगे पोटेशियम। 4 टाइम्स क्लोरीन है, तो लिखते हैं टेट्रा क्लोराइडो। टेट्रा क्लोराइडो। अब है ना, ध्यान से देखो, बॉक्स है ना नेगेटिव है। कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव है तो उसमें 8 सफिक्स आएगा, तो जनरली लिखते हैं प्लेटिनम, लेकिन यहां लिखेंगे प्लेटिनेट और रोमन लेटर्स में 2 लिखो, तो पूरा नाम होगा पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। क्या होगा? पोटेशियम टेट्रा क्लोराइड प्लेटिनेट 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है, AuCN ट्वाइस, आगे पोटेशियम। चलो ना सोडियम लेते हैं। दूसरा एक कॉम्प्लेक्स है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैब में पढ़ोगे, नेस्लर्स रिएजेंट। इनऑर्गेनिक में पोटेशियम आयन की टेस्ट में भी काम में आता है। ये जो नेस्लर्स रिएजेंट है स्टूडेंट्स, इस नेस्लर्स रिएजेंट, उसका फॉर्मूला है K2HgI4। ये है नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4। तो इसका आयोनाइजेशन करें। चलो, Na है तो लिखेंगे Na+। ओके, तो पूरा बॉक्स क्या हो जाएगा? -1। अब बचा क्या? AuCN ट्वाइस। आप जानते होंगे साइनाइड का चार्ज होता है -1, 2 साइनाइड तो टोटल चार्ज -2। -2 में कितना ऐड करूं तो -1 होगा? +1 ना, और इसलिए गोल्ड का चार्ज आएगा +1। 1 - 2 -1 हो गया। चलो, रूल के हिसाब से नाम बनाए तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सोडियम, पॉजिटिव आयन पहले लिखना है ना। फिर बॉक्स में पहले कौन आएगा? लिगेंड। बॉक्स में पहले कौन आएगा? लिगेंड।
तो लिखेंगे डाइसाइनो और डाइसाइनाइडो, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। ओके, गोल्ड में याद रखना, गोल्ड ओरिजिनल नेम उसका गोल्ड है, बराबर, लेकिन अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो गोल्डेट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ऑरेट। क्या बोलते हैं? ऑरेट। तो गोल्ड गोल्डेट नहीं, गोल्ड और ऑरेट आएगा, या फिर ऑरम ऑरेट लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑरेट, रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 1। ठीक है, तो सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट, रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी 1। चलो आगे बढ़ते हैं। नेस्लर्स रिएजेंट का नेमिंग करना है, तो दो पोटेशियम है तो लिखेंगे 2K प्लस, प्लस बॉक्स के बाहर आएगा -2, लिखते हैं Hg(I4). So K2Hg(I4) gives 2K plus Hg(I4) -2। तो बच्चों 4 आयोडीन, टोटल चार्ज क्या होगा? -4, और -4 में कितना ऐड करो तो -2 होता है, तो यहाँ पे आएगा +2। तो IUPAC नेम कैसे बनाएंगे? पहले पॉजिटिव आयन, तो लिखते हैं पोटेशियम 4 टाइम से लिखेंगे टेट्रा आयोडाइडो, Hg को बोलते हैं मर्क्यूरी, तो बनेगा मर्क्यूरेट, रोमन में 2। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो तो पीछे 8 लगाओ, तो उसे कहा जाता है मर्क्यूरेट। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है COEN थ्राइस, बॉक्स के बाहर Cl3, बराबर। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है प्लेटिनम PTN ट्वाइस, बॉक्स के बाहर Cl2, बराबर। इन दोनों के आपको IUPAC नेम्स लिखने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका आयोनाइजेशन करें। तो बॉक्स वाले आयंस पहले सेपरेट करो, काउंटर आयन। कितने क्लोरीन थे? 3, तो लिख दो 3Cl-। अब बॉक्स में बचा क्या है? CO इथिलीन डायमाइन थ्राइस। अब नेगेटिव चार्ज -3 है तो पॉजिटिव चार्ज +3 होगा। सेम वे बॉक्स के बाहर Cl2 है तो लिखेंगे 2Cl-। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज टोटल -2 है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? +2। ठीक है, चलो अब IUPAC नेमिंग करते हैं। इथिलीन डायमाइन कैसा है? न्यूट्रल। अब 0 में कितना ऐड करोगे तो +3 होगा? +3, +2 है ना। PTN न्यूट्रल है, तो 0 में कितना ऐड करोगे तो +2 होगा? +2। ओके, चलो रूल के हिसाब से नाउन बनाए। तो पहले पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन में बॉक्स है, बॉक्स में पहले लिगेंड, लिगेंड कौन सा है? EN। याद करो, न्यूट्रल ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस। तो कितनी बार है यहाँ पे? 3 बार ना। तो भैया शान से लिखना है, ट्रिस मतलब 3 बार। सम्मान पूर्वक लिखो IUPAC नेम EN का, इथेन 1,2 डाइएमाइन, हो गया। ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमाइन। अच्छा, कोबाल्ट का चार्ज +3 है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होने की वजह से लिखेंगे कोबाल्ट, रोमन में 3, और पीछे लिखेंगे क्लोराइड। ओके, तो पूरा नाम होगा ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सेम वे यहाँ प्लेटिनम है, PTN का फुल फॉर्म है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायमाइन, 2 बार है। तो पहले PTN का नाम लिखते हैं प्रोपेन
1 2 3 ट्राई एमाइन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एमाइन 2 बार है तो लिखेंगे 20, लिगेंड का काम कंप्लीट। फिर आएगा प्लेटिनम, ओरिजिनल नेम लिखते हैं क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, रोमन में 2 और पीछे लिखेंगे क्लोराइड। तो 20 और 30 ऐसे ऑनर से लिखा जाता है और पीछे रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा जाएगा। ओके, चलो कभी कभार आपको आयंस दिए जाते हैं, ऐसे CO, ऐसे आयन दिए जाएंगे CO Br2 En ट्वाइस बॉक्स के बाहर +1, CO Br2 En ट्वाइस बॉक्स के बाहर क्या आएगा +1, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स, इन दिस कंडीशन हमें लिखना है, देखो आयोनाइजेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है, खुद आयन है। अभी सोचो En का चार्ज क्या होता है 0, 1 ब्रोमीन -1, 2 ब्रोमीन -2, लॉजिक चलाओ, -2 में कितना ऐड करोगे तो +1 होगा, तो आएगा +3, चेक इट नाउ, 3 में से 2 गया, आंसर क्या आएगा 1। ओके, तो बस पहले आपने चार्ज डिसाइड कर लिया, अब लिगेंड की बारी। इसका नाम है इथेन 1,2 डाई एमाइन, इसका नाम है ब्रोमाइडो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा बी, तो लिखेंगे 2 बार है ना, डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो 2 बार है तो लिखते हैं 20, फिर आएगा इथेन 1,2 डाई एमाइन, इथेन 1,2 डाई एमाइन, कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है तो लिखेंगे कोबाल्ट और रोमन में 3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो नाम हुआ डाइब्रोमाइडो 20, इथेन 1,2 डायमाइन, कोबाल्ट 3, और पीछे कोई नेगेटिव आयन नहीं है इसलिए यहाँ पे कंपलसरी लिखना पड़ता है आयन। अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता तो हम उसे लिखते, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे आयन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखो उतने एग्जाम्पल्स लिख सकते हो और लिखो उतने कम है एग्जाम्पल। तो लेट अस सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, चलो दिया है CrNH3 थ्राइज H2O थ्राइज बॉक्स के बाहर Cl3, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है। ओके, सो व्हाट शुड बी इट्स IUPAC नेम, तो पैटर्न को पकड़ो। चलो आयोनाइजेशन करोगे तो पीछे 3 क्लोरीन है तो यहां लिखेंगे बच्चों 3Cl-, और पूरा का पूरा बॉक्स हो जाएगा +3, बराबर, क्लियर, पूरा का पूरा बॉक्स क्या हो जाएगा +3। नाउ सी हियर, अंदर है क्रोमियम, एमाइन थ्राइस और H2O थ्राइस। ओके, तो बच्चों यहाँ पे चार्ज लिखें तो वाटर न्यूट्रल, वाटर आएगा न्यूट्रल, एमाइन न्यूट्रल, तो 0 में कितना ऐड करोगे तो +3 होगा, +3। तो अपने रूल के हिसाब से नोमेनक्लेचर करें तो पीछे पहले से ही लिख दो बच्चों क्लोराइड। कुछ लोग है ना आगे का नहीं आता है तो पीछे का लिख के आते हैं, बोलते हैं आधा मार्क्स तो आएगा, फिर आधा मार्क्स नहीं आता है, पूरा लिखोगे सच्चा तो ही मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो पीछे का लिख दिया क्लोराइड। अब पॉजिटिव आयन की बात है, उसमें 2 लिगेंड है, एक है एमाइन, दूसरा है एक्वा। चलो ABCD में जाते हैं, तो A कॉमन,
एम पहले या क्यू पहले? तो एबीसीडी में आता है MNOPQ, तो एमाइन पहले आएगा और बाद में वाटर। 3 बार एमाइन है तो क्या लिखेंगे? ट्राई एमाइन। 3 बार वाटर है तो लिखेंगे ट्राई एक्वा। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है इसलिए ओरिजिनल नेम आएगा क्रोमियम। रोमन लेटर्स में ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3 और पीछे लगेगा क्लोराइड। तो पूरा नाम होता है ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड IUPAC नेम। ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बराबर। मैं आपको पूरा लिस्ट दूंगा और उस लिस्ट में से हम IUPAC नेम की प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अलग टाइप के IUPAC नेम्स भी पूछे जाते हैं। अलग टाइप के IUPAC नेम, जैसे आपको ऐसा पूछा जाए बॉक्स करके, CO इथिलीन डाइएमाइन थ्राइस बॉक्स कंप्लीट, ट्वाइस SO4 थ्राइस। जोरदार है ना? COEN thrice box complete twice SO4 thrice. Give me please eyes because answer is not right. चलो, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है तो उसका आयोनाइजेशन कैसे करोगे? तो मैं तो आपको सिंपल सी टेक्निक समझा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है जी। आप ही सोचो कि आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 थ्राइस, बराबर। उसका आयोनाइजेशन आप कैसे करते हो? एल्यूमिनियम सल्फेट का आयोनाइजेशन कैसे करते हो? तो मैं लिख सकता हूं 2 एल्यूमिनियम 3+, 2 मोल एल्यूमिनियम 3+ और 3 मोल सल्फेट -2। आपको दोनों का चार्ज तो पता ही है, तो बस क्रॉस कर लो। तो 2 एल्यूमिनियम 3+ + 3 SO4 -2, चार्ज चेक कर लेना है। 3 2 6 + 6 -2 3 -6। ओके, तो आप ऐसा आयोनाइजेशन पहले से पढ़े हो। सेम आयोनाइजेशन कॉम्प्लेक्स इसमें होता है। चलो, आप इस बॉक्स को एल्यूमिनियम सोचो। बॉक्स को क्या सोचना है? एल्यूमिनियम। तो मैं लिख सकता हूं बॉक्स 2 बार है ना, तो 2 बॉक्स +3 सल्फेट -2। चार्ज हो गया ना बैलेंस। फिर से एक बार 2 बॉक्स, सामने से चार्ज आएगा 2 बॉक्स +3 सल्फेट, सामने से चार्ज आया -2, बराबर। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो समझे ना आप आयोनाइजेशन कैसे करना है? क्रॉस कर लो चार्ज के लिए। अब मुद्दे की बात, पूरे बक्से उसके ऊपर कितना चार्ज है? +3 चार्ज है ना। अब ये 2 और 3 को बॉक्स के बाहर है, इसको जाने ही दो। आप जानते हो इथिलीन डाइमाइन का चार्ज क्या है? 0। इथिलीन डाइमाइन, उसका चार्ज क्या है? 0। 0 में कितना ऐड करोगे तो +3 होगा? +3। ओके, तो बस अपने रूल्स फॉलो करो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, कैसे? तो पॉजिटिव आयन का नेमिंग पहले करेंगे और उसमें भी लिगेंड 3 बार है ना, तो लिखेंगे ट्रिस। फिर आएगा ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन, ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमाइन। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए लिखेंगे कोबाल्ट। रोमन में कितनी बार है? 3। ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट 3, और पीछे आएंगे सल्फेट आयन। बाहर वाले नंबर्स को ध्यान में लेना नहीं है। आई बात समझ में? तो पूरा नाम होगा ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ओके, चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं।
Suppose we are taking Cu Py twice, then after H2O, then after chlorine twice, ओके, और CO3 लेते हैं। चलो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया, इसका IUPAC नेमिंग करना हो तो आपको आयोनाइजेशन पहले करना होगा। तो बच्चों एक एग्जांपल मैं समझाता हूं, जैसे आपके पास नटूज है, नटूज, मैं नॉर्मल केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो ये जो नटूज है उसका आयोनाइजेशन करना हो तो क्या करोगे, 2Na प्लस सल्फर -2, जानते हो ना। Na2 सोडियम सल्फाइड का आयोनाइजेशन देता है 2Na प्लस सल्फर -2, ठीक है। सेम वे यहाँ पे नटूज नहीं है, यहाँ पे बक्सा टूज है, मतलब बॉक्स के बाहर 2 और कार्बोनेट। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्बोनेट का चार्ज है -2, मतलब CO3 -, तो पूरा बॉक्स क्या होगा, 2 बार होके +1, ठीक है। अरे यार आप नहीं लिखते थे केमिस्ट्री में N2O3, तो उसका आयोनाइजेशन क्या देता है, 2Na प्लस CO3 -2, सेम वे 2 box plus CO3 -2, this is the charge of this complex। तो देखो Cu Py twice H2O and Cl। चलो अब इसका नेमिंग करना है, तो पहले पॉजिटिव आयन फिर आएगा नेगेटिव आयन, ठीक है। तो पीछे पहले से लिख देते थे कार्बोनेट, ओके, कार्बोनेटो नहीं, बाहर है इसलिए कार्बोनेट। अब देखो क्लोरीन का चार्ज होता है -1, पानी न्यूट्रल, पिरिडिन न्यूट्रल, तो आप सोचो -1 में कितना ऐड करूं तो +1 होगा, +2, तो यहाँ पे कॉपर का चार्ज आएगा +2। तो कार्बोनेट पीछे लिख दिया। अब बॉक्स की बात करें तो बॉक्स में सबसे पहले बच्चों लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर सोचिए, A फॉर एक्वा, C फॉर क्लोराइडो एंड P फॉर पिरिडिन। तो A पहले आएगा ना, तो लिखेंगे एक्वा, फिर आएगा क्लोराइडो, एक्वा क्लोराइडो, 2 बार पिरिडिन है तो लिख देते हैं डायपिरिडिन। एक्चुअली डायपिरिडिन भी लिख सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में ऑर्गेनिक लिगेंड होने की वजह से लिखते हैं बिस्पिरिडिन। दोनों चलेगा क्योंकि गुजरात बोर्ड है, यहाँ कुछ भी चलता है। तो बच्चों एक्वा, क्लोराइडो, बिस्पिरिडिन या डायपिरिडिन। अब मेटल बाकी है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होने की वजह से लिखेंगे कॉपर, रोमन में 2, और लास्ट में आएगा कार्बोनेट। तो पूरा नाम बताओ क्या आएगा, बोलो मेरे साथ, एक्वा क्लोराइडो डायपिरिडिन कॉपर 2 कार्बोनेट। तो ये ऐसे 2 होने के बावजूद आपको मेंशन नहीं करना है। These are different types of complexes for IUPAC naming, okay। चलो तो स्टूडेंट्स एक बहुत जाने पहचाने 2 कंपाउंड्स हैं, उनका IUPAC नेमिंग पूछते हैं। जनरली स्ट्रक्चर देते भी है, कभी कभार स्ट्रक्चर दिए बगैर ही IUPAC नेम पूछ लेते हैं। जैसे पहला जो कंपाउंड है उसको कहा जाता है कॉमन नेम में फेरिक फेरसोसाइनाइड, उसको कहा जाता है फेरिक फेरसोसाइनाइड। और दूसरे कंपाउंड को कहते हैं फेरो फेरिक साइनाइड,
क्या नाम है? फेरोफेरिक साइनाइड। ओके, फेरिक फेरसोसाइनाइड, तीसरा है फेरसोफेरिक साइनाइड, फेरसोफेरिक साइनाइड। ओके, तो कॉमन नेम वो भी याद रखेंगे और आईयूपीएसी नेम भी याद रखेंगे। सबसे पहले इसके लिए जरूरी है आयोनाइजेशन। तो मैं यहां से सबसे पहले नाम हटाता हूं, आयोनाइजेशन समझ सके इसलिए। चलो, आपको मैंने आयोनाइजेशन सिखाया, बॉक्स है ना उसके पीछे 3 दिया है, मतलब सामने वाले का चार्ज क्या होगा? +3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना Fe है? 4, तो लिखेंगे 4Fe3 प्लस प्लस बॉक्स कितनी बार दिया है? 3 टाइम्स, तो 3 आगे ले लो, 3 टाइम्स बॉक्स, बॉक्स के बाहर आएगा -4, 4Fe3 प्लस प्लस 3 टाइम्स बॉक्स -4 बराबर। ये मैंने आयोनाइजेशन किया। किसी को भी दिक्कत हो तो यहीं से सुलझ जानी चाहिए। आयोनाइजेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज वो गलत है तो चार्ज गलत आएगा। तो याद रखियो 4Fe3 प्लस प्लस 3 बॉक्स -4। अब आराम से देखिए कितना साइनो है? 6। 6 साइनो है तो चार्ज क्या होगा? -6। तो -6 में कितना ऐड करोगे तो -4 होगा? +2। -6 में कितना ऐड करोगे तो -4 होगा? +2। इसलिए Fe का चार्ज +2 है। तो अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो लिखेंगे बाहर भी आयन अंदर भी आयन। लेकिन पता है ना, जब भी पॉजिटिव चार्ज हो तो ओरिजिनल नेम लिखते हैं। तो लिखेंगे आयर्न, रोमन लेटर्स में 3, बाहर वाला Fe3+। ओके, अब अंदर की बात करते हैं। नेगेटिव आयन में कितनी बार साइनाइडो है? 6 बार, तो लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। अब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो 8 लगेगा। तो मैंने बताया वैसे आयरन का आयरनेट नहीं होता, क्या हो जाता है? फेरेट, रोमन में 2। तो पूरा नाउन याद रह गया होगा, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। फिर से एक बार, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। फिर से एक बार, आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। चलो सेम वे दूसरा आयोनाइजेशन करते हैं। आप भी माइंड में इसका सॉल्यूशन सोचना। 3 Fe है तो 3 Fe लिख ही डालो। 2 बॉक्स है तो 2 बॉक्स भी लिखून टाकला, मतलब 2FeCN6। अब चार्ज कौन करेगा? सामने वाला आयन। तो Fe का चार्ज 2 आएगा क्योंकि सामने 2 है, तो लिखेंगे 2+। बक्सा 2 बार है लेकिन सामने वाले का नंबर 3 है ना, तो आएगा 3-। तो 3Fe +2 बक्सा -3। ठीक है, कितने साइनाइड है? 6, तो चार्ज होगा -6। उस -6 में कितना ऐड करोगे तो -3 होगा? 3, है ना। और इसलिए अब नाम आपको भी फाएगा, यू कैन ऑल्सो राइट एंड स्पेक। 3 बार है कोई बात नहीं, लिखेंगे आयरन 2 +2 आयन है ना, आयरन 2 लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो फेरेट कहेंगे, तो लिखते हैं फेरेट, रोमन लेटर्स में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो रिमेंबर क्या लिखेंगे? आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, आयरन 2 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे +3 चार्ज बाहर और +2 अंदर, यहाँ पे +2 बाहर और +3 अंदर है। ओके, और इसलिए कॉमन नेम भी इसी हिसाब से दिया जाता है। कॉमन नेम भी इसी हिसाब से दिया जाता है। ओके,
देखो कॉमन नेम देना है ना, तो Fe3+ बाहर है, इसलिए उसको बोलते हैं फेरिक। Fe2+ अंदर तो लिखेंगे फेरसो, और पीछे लिख दो साइनाइड, तो नाम हो गया फेरिक फेरसो साइनाइड। उससे ऑपोजिट यहाँ पे है, Fe2+ बाहर है तो लिखेंगे फेरसो, 3+ अंदर है तो लिखेंगे फेरिक और साइनाइड, तो पूरा हो गया फेरसो फेरिक साइनाइड। ओके, तो ये आयोनाइजेशन वाले IUPAC नेम्स, उसकी भी प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से करना, इजीली आप उसे सॉल्व कर पाओगे। और एक मेथड बाकी है, ओके, लेकिन वो हम कल लाइव लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। फिर उसी लेक्चर में आधे घंटे की हम प्रैक्टिस रखेंगे, जिसमें IUPAC नेम्स का लिस्ट मैं आपको दूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस करोगे। ओके।